19वीं सदी के अंत तक ये क्लियर हो गया था कि परमाणु की अविभाज्यता के सिद्धांत को अब और मेंटेन नहीं किया जा सकता। उस समय अंग्रेज फिजिसिस्ट जोसेफ जॉन थॉमसन ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं पॉजिटिवली चार्ज पदार्थ में एम्बेडेड होते हैं। थॉमसन ने इसे पल्म पुडिंग मॉडल कहा क्योंकि उन्हें लगता था कि यह पुडिंग में एम्बेडेड किशमिश की तरह है। अर्नेस्ट रदरफोर्ड के प्रयोग में सोने की पन्नी पर अल्फा पार्टिकल्स की बमबारी की गई थी। अल्फा पार्टिकल्स असल में हीलियम न्यूक्ली थे। अल्फा कण हीलियम के 2 बार आवेशित आयन होते हैं। इनका द्रव्यमान 4u होता है, इसलिए यह तेजी से चलते समय बहुत ऊर्जा रखते हैं। उन्होंने सोने की पन्नी चुनी क्योंकि उन्हें बहुत पतली परत चाहिए थी और यह सिर्फ सोने की पन्नी में ही संभव था क्योंकि यह पन्नी लगभग 1000 परमाणुओं की मोटाई की थी। इस प्रयोग में अधिकांश अल्फा पार्टिकल सोने की पन्नी से होकर गुजर गए, लेकिन कुछ ने अपनी डायरेक्शन बदल ली और कुछ पन्नी से रिफ्लेक्ट हो गए। यह प्रयोग से एटम के स्ट्रक्चर को समझने में बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। रदरफोर्ड ने इस प्रयोग से परमाणु का एक मॉडल बनाया जिसे रदरफोर्ड मॉडल कहते हैं। यदि थॉमसन का एटम मॉडल सही होता तो सभी अल्फा पार्टिकल्स धीमे हो जाते, लेकिन दिशा में कोई चेंज किए बिना धातु से गुजर जाते। रदरफोर्ड के प्रयोगों का रिजल्ट यह था कि सोने के एटम्स का ज़्यादातर भार एक छोटे से स्थान में होता है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। यह रिजल्ट तभी संभव है जब एटम्स का न्यूक्लियस बहुत छोटा और घना हो। रदरफोर्ड ने अपने रिजल्ट के आधार पर 1911 में अपना एटम्स मॉडल विकसित किया जिसे रदरफोर्ड मॉडल कहते हैं। इस मॉडल में इलेक्ट्रॉन्स धनात्मक रूप से आवेशित न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते हैं, जैसा कि ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। न्यूक्लियस का रेडियस एटम्स के रेडियस का लगभग 10,000वां हिस्सा होता है, जो कि बहुत छोटा है। यह मॉडल एटम के स्ट्रक्चर को समझने में बहुत ही इम्पोर्टेंट, इसने एटॉमिक फिजिक्स की नींव रखी। इस मॉडल के अनुसार एटम का स्ट्रक्चर न्यूक्लियस एटम के सेंटर में होता है जिसमें ज्यादातर भार संघनित होता है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमने वाले नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं।